अगर आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज में वाईफाई की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाईफाई का आइकॉन है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वाईफाई आने चाहिए थे या मेरे राउटर का जो भी नाम है वो आना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहा हमें। तो ये क्या पॉसिबली रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? चलिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिए, लेट्स सी। एक दफा हम अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो डिवाइस मैनेजर है उसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ तो मौजूद नहीं है या इसमें डिसेबल तो नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं डिवाइस मैनेजर पे और डिवाइस मैनेजर में जाके देखते हैं तो जहाँ पे ये नेटवर्क अडॉप्टर्स का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए गौर से, सिर्फ यहाँ पे एथरनेट कनेक्शन दिखा रहा है और किसी भी किस्म का वाईफाई ऑप्शन हमें नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वाईफाई यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए और रीस्टार्ट करने के बाद आपने कंप्यूटर के जो सीमोस सेटअप होता है बायोस, उसके अंदर आ जाना है। तो बायोस सेटअप के लिए मुख्तलिफ लैपटॉप्स में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। लेनोवो के अंदर F1 की प्रेस करेंगे, HP के लिए F2 और डेल के लिए भी F2। तो लिनोवो में हमने जैसे ही F1 का बटन प्रेस कर दिया है तो इसने हमें बायोस सेटअप में एंट्री दे दी है। अब गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे वो कौन से ऑप्शन है जिससे हम अपना वाईफाई चेक करेंगे कि इनेबल है या डिसेबल है। तो यहाँ पे वाईफाई जो है आप सबकी नॉलेज में है कि इन आउटपुट पोर्ट के अंदर मौजूद होती है इसकी ऑन ऑफ स्विचिंग। तो हम आ जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में देखें यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑप्शन। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑप्शन में जो है हम इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने लाके यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया तो देखें अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है वायरलेस लैन जो कि डिसेबल हुआ है और वहां पे वायरलेस वैन, ये दोनों ऑप्शन हमें डिसेबल नजर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा अगर करूं तो देखें, अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा अब देखें दो ऑप्शन दिखा रहा है, इनेबल और डिसेबल के। तो मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ वायरलेस लैन को, और इसके साथ साथ जो वायरलेस वैन का स्विच दिया हुआ था ये भी डिसेबल था, इस पे भी हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको भी नीचे करके हम इनेबल कर लेंगे। इनेबल कर लेंगे, इनेबल करने के बाद अपने कीबोर्ड से फंक्शन F10 का बटन दबाइएगा। अब ये पूछ रहा है सेटअप कंफर्मेशन सेफ एंड एग्जिट, इसको यस कर दें, एग्जिट करें और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो जब वापस रीस्टार्ट करके हम अपने सिस्टम पे विंडोज के अंदर, लैपटॉप में दोबारा विंडोज के अंदर पहुंचेंगे तो लेट्स सी अब देखते हैं क्या सिचुएशन नजर आती है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। अब हमारा सिस्टम रिबूट होकर विंडोज की स्टेट के अंदर आ गया है और हम देखेंगे यहाँ पे कि वही लैपटॉप या वही सिस्टम जिसके अंदर हम पहले वायरलेस की प्रॉब्लम को, इंटरफेस को जो है वो मिसिंग नजर आ रहा था, हमें वापस से री इनेबल हो चुका होगा। कैसे? ये देखिए, ये इंटरनेट का बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इस पे मैं प्रेस करता हूँ तो देखें इसने जितने भी वाईफाई थे यहाँ पे सारे के सारे डिटेक्ट कर लिए और वाईफाई पे ऑप्शन पे कलेक्ट करके मेरा जो भी इंटरनेट राउटर होगा उससे मैं कनेक्ट कर लूंगा और वाईफाई इनेबल हो चुका होगा। और एक दफा डिवाइस मैनेजर में भी सेटिंग में चेक कर लेते हैं वहां पे भी नेटवर्क अडॉप्टर में क्या चेंजिंग आ चुकी है। तो ये देखिए डिवाइस मैनेजर में जैसे ही हम नेटवर्क अडॉप्टर में जाएंगे तो यहाँ पे जो ये पहले हमें वायरलेस का बटन नहीं नजर आ रहा था, इंटरनेट डुअल वायरलेस एसी, ये वाला ऑप्शन ये हमें दोबारा यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वाईफाई की प्रॉब्लम आपके सिस्टम की जो थी इसी तरीके से 110% सॉल्व होगी। तो इसी तरह की मजीद कारामद वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात रहेगी।